प्यारे बच्चों, आज हम इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं भाग का जो सवाल है आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। क्यों अटपटा लग रहा होगा? क्योंकि देखिए अभी तक आपने जो भाग के सवाल हल किए हैं उसमें भाज्य में जो है बड़ी संख्या होते हैं और यहाँ पर भाजक जो है छोटी संख्या होते हैं। लेकिन इस सवाल में अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि ये सवाल ही गलत है। देखिए तो सवाल गलत नहीं है, यह जो है दशमलव वाले भाग है। शुरुआती कक्षा में जैसे कि कक्षा 5वीं में इस प्रकार के भागों को यदि बताया जाए तो वो थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगता है, क्योंकि इसके पहले विद्यार्थी जो है ऐसे भाग की प्रक्रिया से परिचित नहीं होते। लेकिन इस प्रकार से भी भाग करना सीखना चाहिए जो आगे चलकर बहुत काम आते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इसे किस प्रकार से भाग किया जाए। तो इसको सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे 3 भागित 8, अर्थात 3 को जो है 8 बराबर हिस्से में बांटना है। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हम 3 को बिना तोड़े, है ना भाई, इसमें भाग नहीं कर सकते, अर्थात 8 के पहाड़ा में 3 नहीं आता। यदि हम 8 का पहाड़ा पढ़ें तो 8 एकम 8, एक बार में भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 शून्यम 0। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल गया 3। ये भाग की सामान्य प्रक्रिया है, ऐसे भाग आप करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद हम करें क्या। तो जैसे आप दशमलव के पाठ पढ़े होंगे तो दशमलव के पाठ में आपने देखा होगा कि 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि हम 5 के बाद 0.0 लगाएं तो भी इसका मान क्या होगा, 5 ही होगा। यदि हम 5 के बाद 0.00 लगाएं तो भी इसका मान क्या होगा, 5 होगा। अर्थात 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों का मान क्या है, एक बराबर है, 5 ही है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ पाए होंगे तो हमने दशमलव के संबंध में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि दशमलव की समझ क्या होती है। यहाँ पर अब क्या करना है, चूँकि हमने एक बार 3 को भाग कर लिए, अब 3 के बाद में आप लगा दीजिए दशमलव, अर्थात 3 को यदि हम 3.0 लिखें तो भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि हम 3 को 3.0 लिखते हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, 3.0 लिख दिए। अब क्या होगा, हमने 3 को तो भाग कर लिए, अब बारी है 0 की। लेकिन 3 के बाद और 0 से पहले बीच में देख सकते हैं एक पॉइंट बना है, इसी को बोला जाता है दशमलव। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस दशमलव को भागफल में लिखेंगे। भागफल में लिखने के पश्चात इस 0 को यहाँ पर नीचे उतारेंगे। अब देखते हैं 8 का पहाड़ा 30 के लिए पढ़ना है, अर्थात 30 से ज़्यादा ना हो। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो यहाँ पर देख सकते हैं 32 ज़्यादा हो रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 24 को। तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 24, और इसी 24 को आप यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से इसको घटाएंगे। घटाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्राप्त हो गया 6, यहाँ पर 0, फिर से शेषफल बच गया 6, है ना भाई। अब क्या करेंगे, अभी हमने बताया ना कि दशमलव के बाद कितने बार भी 0 लगाओ इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार 0 और लगा देंगे। अब इस 0 को नीचे उतारेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, ये 60 बन गया। तो 8 का पहाड़ा 60 के लिए पढ़ेंगे। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठी 64। 64 ज़्यादा हो रहा है, हम लेंगे 7 बार। तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। ठीक है, अब इसके पश्चात हम इसको घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर क्या मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 मिला। कितना मिला, 4 मिला, और 0। अभी भी शेषफल बचा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और इस 0 को यहाँ पर उतारेंगे। अब देख सकते हो ये हो गया 40। तो 8 का पहाड़ा 40 के लिए पढ़ेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर 40 आया हुआ है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 और 5 बार। तो 8 पंचे 40, यहाँ पर 5 लिखोगे, यहाँ पर 40 लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने घटाया इसको, तो यहाँ पर भी 0 मिल गया, यहाँ पर भी 0 मिल गया। इस प्रकार से हमने 3 को जो है 8 से विभाजित किया, तो हमें प्राप्त हो गया भागफल। कितना मिल गया, भागफल जो है हमें मिल गया, ये भागफल है 0.375। तो इस प्रकार से दशमलव वाले भाग को किया जाता है।
अलग अलग उदाहरण आते हैं, अलग अलग प्रकार से करना पड़ता है, लेकिन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है। और किसी भी प्रश्न में यदि डाउट हो तो प्रश्न को कमेंट करना, उसका हल लेकर आऊँगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।